हमारे फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, पर दिल का हाल बताने के लिए शायद ही कोई नंबर मिलता है। अजीब दौर आ गया है ना। हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, पर अपनों से कटते जा रहे हैं। एक बात हम सबने गौर की होगी, आजकल हम एक दूसरे को फोन नहीं करते, और वजह कोई बड़ी नहीं है। बस एक छोटी सी बात मन में बैठ गई है कि हम ही क्यों फोन करें। क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? हम सब एक दूसरे से उम्मीद रखने के बाजार में खड़े हैं। हमने रिश्तों को प्यार से नहीं, हिसाब किताब से तौलना शुरू कर दिया है। जो पहले सबको फोन किया करते थे, सबका हाल चाल लेते थे, पर अब अचानक खामोश हो गए। सच तो ये है कि हम बार बार पहल करके अब थक से गए हैं। हमें लगने लगा है कि क्या हम सबको याद करते रहें। कई बार कोई बड़ी वजह भी नहीं होती, बस यूं ही हम किसी को फोन नहीं कर पाते। शायद हम एक दूसरे की सोशल मीडिया स्टेटस देख लेते हैं और हमें लगता है कि हालचाल पता चल गया, पर तस्वीर देख लेना और आवाज सुन लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बस वक्त बीतता चला जाता है और ये यूं ही वाली खामोशियां धीरे धीरे फासले बढ़ा देती हैं। पर इसका दूसरा पहलू और भी अजीब है। अगर हम इस ईगो को छोड़कर किसी को फोन कर भी दें, तो फीलिंग आने लगती है कि कहीं सामने वाला हमें खाली तो नहीं समझ रहा। और हम में से कई लोगों ने किसी का फोन आने पर ऐसा ही कहा होगा, लो इनका फोन फिर आ गया, पता नहीं कितना खाली वक्त है इनके पास। कई बार तो जब हमें कोई फोन करता है और हम फोन काट देते हैं, हो सकता है कि हम किसी संकट या दुविधा में हो, समझ ना आ रहा हो कि कैसे कहें कि अभी बिजी हूं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है बाद में पलटकर फोन नहीं किया जाता। यही वो मोड़ है जहां दरार आ जाती है। सामने वाले को लगता है कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं। हमने फुर्सत को बेकारी और बेरुखी को बड़प्पन मान लिया। इसी पहल कौन करे के चक्कर में कितने अच्छे पुराने दोस्त, कितने करीबी रिश्तेदार अब सिर्फ फोन बुक में एक बेजान नाम बनकर रह गए। बात बंद है, पर ईगो जिंदा है। एक अजीब सी बात और भी है। हम बड़े हक से शिकायत करते हैं, तुम फोन नहीं करते, तुम बदल गए हो। पर शिकायत करते वक्त हम अक्सर ये भूल जाते हैं, हमारे अपने घर वाले, हमारे बच्चे दूसरों से कितना जुड़ रहे हैं। हम दूसरों से तो उम्मीदों का हिसाब मांगते हैं, पर अपनों की खामोशी हमें नजर ही नहीं आती। इस डायरी का ये पन्ना लिखते वक्त मुझे भी 2-3 चेहरे याद आ रहे हैं। कुछ कॉल जो मैंने भी टाल दी, कुछ लोग जिनसे बात करने के लिए सोचा था कल कर लूंगा, पर रिश्तों में ये कल कई बार बहुत देर से आता है। अगर हम सब इसी इंतजार में रहे कि सामने वाला ही पहले कदम बढ़ाएगा, तो एक दिन हमारे पास बात करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। डायरी का ये पन्ना बस ये दर्ज कर रहा है कि खाली वो नहीं होता जो फोन करता है, बल्कि खाली वो है जिसके पास अपनों के लिए 2 पल का एहसास नहीं। ये बातें सुनते हुए आपके जहन में किसका चेहरा आया? कोई पुराना यार या वो रिश्तेदार जिससे बात किए अरसा हो गया है? शायद हम और वो सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर खड़े हैं, पर ये छोटी सी दूरी तय करना अब पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल लगने लगा है। अजीब है ना कि जिस रिश्ते में कभी घंटों बातें कम पड़ती थी, आज वहां एक नंबर डायल करने में भी हम 100 बार सोचते हैं। मैं हूं अंशुल शर्मा और ये है द कलाबाजी डायरी, अनकहे एहसासों का साझा कोना। अगली बार किसी की याद आए तो बस यूं ही वाला फोन मिला दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी घंटी बहुत बड़ी दूरी बचा लेती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक हम गिरकर संभल रहे हैं, तब तक खेल जारी है।